हेलो जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तोमर मल्टीटेक में। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन यह कहाँ से आता है, वो करवाने जा रही हूँ। शुरू करते हैं। क्लास 6 चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, और इसे हिंदी में भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। देखो बच्चों, आप एक बात बताओ, कोई भी तो भूखा नहीं रह सकता ना। किसी ना किसी को, हर किसी को, मतलब किसी ना किसी को नहीं, हर किसी को खाना तो चाहिए ही होता है। देखो मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं तो भूखी नहीं रह सकती। तो इसलिए हर किसी को खाना तो चाहिए ही होता है, और बिना खाने के तो कोई भूख मतलब रह ही नहीं सकता। तो पूरे संसार में, मतलब इन द होल वर्ल्ड, बहुत सारी वैरायटी है खाने की। कोई पिज्ज़ा खाता है, आपको पता है, कोई दूध पीता है, कोई कुछ भी खाता है, ठीक है। तो पूरे इन द होल वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आर ईटन, यानी कि बहुत तरह की वैरायटी है जो पूरे संसार में खाई जाती है। अब चाइना में कुछ और खाया जाता है, अमेरिका में कुछ और खाया जाता है, पेरिस में कुछ और खाया जाता है, हमारे भारत में कुछ और खाया जाता है। और हमारे भारत में ही इतनी सारी वैरायटी है कि मतलब बात ही मत करो, कि बहुत सारी वैरायटी है। साउथ में कुछ और, ईस्ट में कुछ और, वेस्ट में कुछ और, हमारे हरियाणा में, हमारे यूपी में कुछ और, इस तरह से। अब ये अलग अलग वैरायटी तो है ही खाने की, लेकिन जो वो खाना है जो हम खाते हैं, जैसे हम दूध पीते हैं, या फिर हम गेहूं का रोटी खाते हैं, सॉरी गेहूं बाद में बताऊंगी वो तो, जो हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, मेनली यही चीज़ें खाते हैं। पोटैटोज़ खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं बच्चे, ये सब ये आते कहाँ से हैं। तो ये सारी चीज़ें मेनली डिपेंड करती है प्लांट एंड एनिमल पे, पौधे पे और जानवर पे, ये इसी पे डिपेंड करती हैं ज़्यादातर। और तो कोई चीज़ है नहीं, एक तो पौधा है, एक जानवर है। तो जो हम इंसान हैं या फिर जानवर भी हैं, जो मोस्टली एनिमल्स हैं, वो भी पौधे भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, और एनिमल को भी खाता है। और इंसान तो दोनों ही चीज़ें खाता है, प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है। तो ये दो ही चीज़ हैं जो हमें खाना देती हैं। अब आपको एक लिस्ट बनानी है, जो आपने कल खाया, आज खाओगे, और आज खाया और कल खाओगे। अगर आप कल खाओगे कि भी नहीं बनाना चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जैसे मैंने अपने आप बनाई है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे मतलब किसी बच्चे ने ब्रेड मिल्क खाया, किसी ने आज दूध पिया, कि कोई कल मतलब सोच रहा है कि कल मैं सैलेड खाऊंगा, राइस करी, किसी ने दोपहर में राइस करी, मतलब राइस कढ़ी, चावल कढ़ी खाए, लस्सी पी, किसी ने चिकन बिरयानी खाया। मतलब ये थोड़ा ना है कि हर कोई वेज ही खाए, वेज मतलब हर कोई शाकाहारी खाए, मतलब कि जैसे हर कोई सिर्फ पौधे से चीज़ें बनी हुई खाए। मैंने अभी आपको बताया ना कि प्लांट और एनिमल से, दोनों से खाते हैं इंसान। तो किसी को चावल कढ़ी पसंद है, तो किसी को चिकन बिरयानी पसंद है। तो और जैसे आज दाल रोटी खाई किसी ने चिकन कढ़ी खाई रोटी के साथ। तो और कल सोच रहा है कि मैं पोटैटो करी खाऊंगा रोटी के साथ, कोई सोच रहा है मैं फ़िश करी खाऊंगा रोटी के साथ। तो इस तरह से शाम को किसी ने डोसा खाया, किसी ने खीर खाई, कोई कल सोच रहा है कि मैं तो इडली बनवाऊंगा मम्मा से। तो इस तरह से मैंने सिर्फ ये एक लिस्ट बनाई है, अब आपको बनानी है। और फिर आपको ये लिस्ट बना के ये देखना है कि आप क्या रोज़ एक जैसा ही खाना खाते हो। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो भी ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका भी आंसर हो जाएगा कि क्या आप रोज़ एक जैसा ही खाना खाते हो। तो अब उसके बाद चलो, अब ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी कि भाई आप जैसे अलग तरह का, मतलब बहुत अलग तरह का खाना होता है। और सिर्फ ये बात याद रखोगे कि आप पौधे पे और जानवर पे,
खाना हमारा डिपेंड होता है, उस पर हम निर्भर करते हैं। और फिर आपको एक लिस्ट जरूर बनानी है, उसी से आपको पता चलेगा कि हम किस किस तरह का खाना डेली खाते हैं। अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि हम किस किस तरह का खाना खाते हैं। अब हम जैसे प्लांट से बने हुए खाने की बात करते हैं। पौधे भी बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के, डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, तभी तो हम डिफरेंट वैरायटी का खाना खाते हैं। एक ही तरह का थोड़ा ना खाना खाते हैं हम डेली। कोई सैलेड खाता है, कोई दूध पीता है, सॉरी दूध तो एनिमल से आ जाता है, कोई सैलेड खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई, मतलब ज़रूरी थोड़ा ना है कि हर किसी के घर में दूध ही मिले, किसी के घर में सुबह रोटी भी मिलती है। तो वो सभी के घर के अकॉर्डिंग भी होता है कि भाई कौन क्या कैसा कैसा खाना खा रहा है। तो वो पौधे से हमें अलग अलग तरह के खाने मिलते हैं। अब पौधे के ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स को भी हम पौधे का हर एक भाग खाते हैं, हर एक। जैसे कि उसके बीज। अब आप गेहूं की रोटी खाते हो, जो गेहूं की रोटी आप खाते हो, जो उसके ऊपर जब वो पौधा बन जाता है तो उसके ऊपर जो फल आते हैं वो एक बीज ही होता है, तो उसको हम सीड बोलते हैं। तो सीड भी खाते हो आप, तो फिर वो बीज कह लो, सीड कह लो, ठीक है। तो आप वो गेहूं की रोटी खा रहे हो, वो भी बीज खा रहे हो। फिर रूट, किसी के आप रूट खाते हो, जैसे आप आलू खाते हो, मतलब जो ज़मीन के अंदर होती हैं उसको हम जड़ें बोलते हैं ना, जो ज़मीन के अंदर होते हैं। ये पोटैटो ज़मीन के अंदर होते हैं, तो वो भी आप खाते हो। जैसे ऑनियन होते हैं, प्याज खाते हो, तो प्याज भी ज़मीन के अंदर होते हैं। स्टेम, किसी की स्टेम खाते हो, जैसे गन्ना है, गन्ने के आप स्टेम खाते हो। जैसे गन्ना आप खाते हो, उस टाइम पे पूरा गन्ना खाते हो, उसकी वो थोड़ा ना खाते हो कि जड़ें थोड़ा ना खाते हो, या फिर ऊपर का पार्ट थोड़ा ना खाते हो, जो बीच वाला पार्ट है वो खाते हो ना। लीव्स, पत्तियाँ, किसी की पत्तियाँ खाते हो, जैसे स्पिनच, पालक खाते हो। जैसे आप सर्दियों में साग, हरा साग खाते हैं, तो उसमें पालक खाते हो। फ्रूट, जैसे फ्रूट तो आपको पता ही है, बहुत सारे खाते हो आप। एप्पल खाते हो, बनाना खाते हो, बहुत सारे खाते हो। तो आप मेरे को बताओगे कमेंट में कि आप कौन कौन से पार्ट, पौधे के कौन कौन से पार्ट खाते हो, ठीक है। ये मैं आपके एक बात और मैं आपको बता रही हूँ जो जनरल नॉलेज की है आपकी, कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं, उनको हम नेम देते हैं कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी भी बोलते हैं हम उनको, ठीक है बच्चा। और उसके बाद उनको हम नाम देंगे, जैसे पिटचर प्लांट होता है एक, वो एक मतलब ढक्कन की तरह होता है, वो एकदम से जैसे उसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठता है, वो अपना मुंह खोलता है और एकदम से बंद कर लेता है अपने अंदर खींच के। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है कोबरा लिली। ये मैंने आपके जनरल नॉलेज के लिए बताया है, ये आपके लिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको प्लांट्स के बारे में तो सब कुछ बता दिया, अब हम चलते हैं एनिमल्स पे, क्योंकि प्लांट्स के जो जो पार्ट्स हम खाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और आपको खुद भी सोच के लिखना है कि कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं। जैसे सीड के कौन सीड है, अब ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके हम सीड खाते हैं, रूट खाते हैं, जड़ें खाते हैं, जिसका हम तना खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स में तो आपको सभी को पता है, लेकिन ये जो और है ऊपर, इनको आपको ज़रूर सोच के एक लिस्ट बनानी है सभी को, तो आपके याद हो जाएगा और आपके पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा बेटा ऐसे। एनिमल, अब हम एनिमल पे आते हैं। अब हम एनिमलों को भी तो खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मांसाहारी होते हैं, खाते हैं ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कुछ बच्चे चिकन करी भी खाते हैं, किसी के घर में चिकन करी बनती है, किसी के घर में फ़िश करी बनती है। तो एनिमल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, सभी को पता है। शेर होता है, बफेलो होती है, गोट होता है, बर्ड्स होते हैं, तो बहुत सारे टाइप्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, बहुत तरह के होते हैं, और वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। वो भी तो खाना खाते हैं, तभी तो वो जीवित रहते हैं। अब उनके खाना खाने के ऊपर, उनके आधार पर कि वो किस किस तरह के होते हैं, जैसे वो कोई सिर्फ घास फूस खाता है, आपको पता है ना, जैसे गोट होती है, बफेलो होती है, सिर्फ घास फूस ही खाते हैं। और कुछ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, आप सभी को पता है लायन मतलब दूसरे एनिमल को खाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे बर्ड्स ही है, छोटे छोटे इंसेक्ट को भी खाती है, छोटे छोटे, और जब वो पेड़ पौधों पे बैठती है तो बीज को भी खाती है, तो वो दोनों चीज़ें खाती है। उसको हम ओमनिवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं,
कार्निवोरस जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, ओमनिवोरस जो दोनों चीज़ें खाते हैं। कार्निवोरस तो आप ऐसे याद रख सकते हो ना, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी को हम कार बोलते हैं, तो स्टार्टिंग में कार्निवोरस यानी कि दूसरे जानवरों को खाते हैं। अभी देखो मैंने आपको हर्बीवोरस बताया, कार्निवोरस बताया, ओमनिवोरस बताया। हर्बीवोरस यानी कि जो प्लांट और प्लांट से बने चीज़ें खाते हैं, और कार्निवोरस जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, और ओमनिवोरस जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल जैसे बुफेलो, काऊ, आप और भी दे सकते हैं। कार्निवोरस के लायन, और ओमनिवोरस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम खुद हैं, क्योंकि इंसान जो है वो प्लांट की चीज़ें भी खाता है और दूसरे एनिमल्स को खाता है। और बर्ड्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो आपको खुद लिखने हैं। मैंने सिर्फ दो एग्जाम्पल ही बताया है। अब जो आपने खाना खाया आज, जो मैंने अभी आपको लिस्ट बनवाई थी ना, ये एक लिस्ट बनाने के लिए बोला था, जो आपने खाना खाया वो किस चीज़ से बनता है, कैसे बनता है, वो एक लिस्ट बनाएंगे। और वो आपको खुद भी बनानी है, और ये देखना है कि क्या आप रोज़ एक जैसा खाना खाते हैं, और जो खाना आप खा रहे हैं वो किस चीज़ से बनता है। वो आपको यूँ कह लो पूरा एक चैप्टर का ओवरऑल है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। हमने लिस्ट बनाई थी कि आज हमने कौन सा खाना खाया, तो वो खाना कहाँ से हमें मिला, और जो खाना में जहाँ से भी मिला, जैसे पौधे से मिला तो कौन से पार्ट से मिला, और एनिमल से मिला या जानवर कह लो, जानवर से मतलब मिला तो वो जानवर शाकाहारी है, मांसाहारी है, या फिर वो दोनों ही चीज़ें खाता है। तो जैसे आपको कुछ बच्चे सुबह दूध पीते हैं, तो वो दूध के अंदर चीज़ें क्या क्या है, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है, जैसे आपने व्हाट डिड वी ईट, यानी कि हमने सुबह आज क्या खाया। मैं मिल्क लेके चल रही हूँ, आप जो भी आपने खाया पिया आप वो ले सकते हैं। तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट का मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मिल्क के अंदर तो मिल्क ही है, और वो हमें किस सोर्स से मिला है, एनिमल से। मिल्क तो एनिमल से ही मिलता है, और वो एनिमल कौन कौन से हैं, प्लांट तो नहीं है ना बेटा। वो अगर प्लांट होते तो हम इसमें लिखते कि भाई कौन से पार्ट से मिला है, लेकिन वो हमें एनिमल से मिला है। तो एनिमल कौन कौन से, इफ़ सोर्स इज एनिमल देन व्हाट दे ईट, यानी कि जो हमारा जो सोर्स है एनिमल है, तो वे क्या क्या खाते हैं, कौन कौन से एनिमल से हमें दूध मिलता है, बुफेलो, काऊ, गोट। और बुफेलो क्या खाता है, ग्रास, हे, ग्रेन्स, यानी कि घास खाता है, और घास मतलब पेड़ पौधों से बने प्रोडक्ट खाता है। जैसे हे मीन्स भूसा खाता है, वो गांव में बोलते हैं, येलो कलर का एक भूसा होता है, वो खाता है। ग्रेन्स खाते हैं, जो अनाज हम खुद भी खाते हैं, कई बार हम उनको भी डालते हैं। तो अलग अलग चीज़ें वो खाते हैं, बुफेलो, काऊ, गोट। और उसके बाद वो हमें दूध देते हैं, और वो दूध हम पीते हैं। और वो जब वो घास ही खा रही है ना, तो किस में आएगा, हर्बीवोरस में, क्योंकि सिर्फ वो पौधे खाता है, पौधों से बने प्रोडक्ट खाता है, और तो कुछ नहीं खा रहा ना, इसलिए वो ना तो कार्निवोरस में आएगा और ना ही ओमनिवोरस में आएगा। अब इसके बाद जैसे दोपहर को या फिर किसी भी टाइम बोल लो बेटा, रोटी खाते हैं, तो रोटी किस चीज़ से बनती है, एक तो उसमें आटा चाहिए होता है और एक पानी चाहिए होता है। आटे से जब हम उसमें घोलेंगे, उसको पानी से घोलेंगे, तभी तो वो आटा बन के तैयार होगा, और आटे से रोटी बन के तैयार होगी। तो आटा किस चीज़ से मिलता है हमको, पौधे से। वाटर तो हमें अर्थ से मिलता है, तो वो हमारा जो सोर्स है, यानी कि किस चीज़ से मिलता है, पौधे से। और वो पौधे कि किस पार्ट से मिलता है, जैसे आटा हमें व्हीट प्लांट से मिलता है, गेहूं का पौधा होता है, आटा हमें गेहूं से मिलता है, गेहूं, और वो गेहूं हमें गेहूं के पौधे से मिलते हैं। और वो कहाँ से मिलते हैं, उसके हेड पे होते हैं जो आते हैं, और उनको हम सीड्स भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना। अब जब ये आटा तो हमारा प्लांट्स में आ गया, तो ये हमारा एनिमल में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसमें क्रॉस लगा दिया है। अब इसके बाद है दाल। अब जैसे बेटा दाल है, दाल में पल्सेस होती हैं, बहुत तरह की होती हैं।
जैसे कोई उड़द की दाल खाता है, कोई अरहर की दाल खाता है, कोई लाल मसूर की दाल खाता है, बहुत सारी टाइप की दाल होती है। किसी के घर में किसी तरह की दाल बनती है, तुअर की दाल बनती है, बहुत सारी दाल होती है। ठीक है बेटा, ये तो मैंने 3 आपको एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो मेनली सभी के घर में बनती है। तो दाल को हम बोलते हैं पल्सीज। मैंने यहाँ पे सिर्फ दाल इसलिए लिखा है ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। और अब वो दाल में मतलब पल्सीज का मतलब कोई भी एक दाल, ठीक है। और उस दाल को बनाने के लिए पानी, सॉल्ट, बिना सॉल्ट के तो आप खाओगे नहीं, ऑयल या फिर घी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और स्पाइसेस यानी कि मसाले। चटपटी तो आप सभी को चाहिए होती है ना, बिना चटपटे तो खाओगे नहीं। बिना चटपटे तो मम्मी से बोलोगे मम्मा आपने ये क्या बना दिया है ना। तो दाल, घी, ऑयल तो मतलब उसको सब्जी को छोंकने वगैरह के लिए, और घी आप उसमें डाल के खाते हो। अब उसमें पल्सेस देखो मैंने आपको बता दिया है। और स्पाइसेस में मतलब हमें, आप अपनी मम्मा से पूछोगे कि क्या क्या आपने इसमें डाला है और वो लिखोगे। जैसे किसी की मम्मा कोरिएंडर डालती हैं, कोरिएंडर, धनिया, चिलीज़, मिर्च डालती है, लाल मिर्च डालती हैं, हरी मिर्चें भी तो 2 तरह की होती है ना, लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये डालती हैं, क्यूमिन डालती है। किसी की मम्मा कोई सब्जी बनाती है तो उसमें मस्टर्ड सीड डालती है, मस्टर्ड मीन सरसों के बीज डालती हैं। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें किस पार्ट में आती हैं, यानी कि हमें कौन से सोर्स से मिलती हैं, प्लांट से मिलती है। अब वो आपको लिखना है कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट है। जैसे दाल है, उड़द की दाल है, वो आपको कौन से पार्ट से मिली। जैसे मैंने आपको बताया था आटा आपको ऊपर वाले पार्ट से मिलता है, उसको हम सीड भी बोलते हैं क्योंकि वो सीड की तरह आता है, क्योंकि कुछ पार्ट हम रख लेते हैं दोबारा से उसको बोने के लिए। इसी तरह से आपको ब्लैक ग्राम या फिर कोई सी भी दाल जो आपने खाई वो आपको कौन से पार्ट से मिलती है। जो ऑयल होता है वो आपको कहाँ से मिलता है, घी आपको कहाँ से मिलता है। घी आपको आपकी मम्मा बताएंगी, पापा बताएंगे कि घी आपको कहाँ से मिलता है, बफेलो से, काऊ से, गोट से, क्योंकि इनके दूध को हम जब जमाते हैं फिर उससे दही बनती है, दही से फिर आपकी मम्मा लस्सी बनाती है। तो ये इस पार्ट में आप लिखोगे कि ये सोर्स हमें एनिमल से मिलता है, और एनिमल के कौन, एनिमल से हमें कैसे मिलता है आप यहाँ अपना खुद लिखोगे। कोरिएंडर होता है, जैसे बेटा धनिया होता है, चिलीज होती है, मिर्च होती है, वो हमें कौन से पार्ट से मिलती है। एक फ्रूट की तरह आती है चिलीज, मिर्चें उस पे पेड़ पे, तो वो पहले हरी होती हैं, फिर उनको सुखाते हैं तो वो लाल हो जाती हैं। तो इस तरह से आपकी दाल बनती है। तो पता चला ना आपको कि आपको कहाँ से मिलते हैं। आपको कितने सारे पेड़ खाने पड़ते हैं, कितने सारे पौधे खाने पड़ते हैं, छोटे छोटे भी, कुछ बड़े भी, इस तरह से खाने पड़ते हैं, तब जाके आपका पेट भरता है। तो इस लास्ट में एक बात और कहूँगी, अभी रुको, एक एग्ज़ाम्पल हम उनका भी लेते हैं जो मांसाहारी बच्चे होते हैं, जो मतलब चिकन करी खाते हैं। यही वाला पार्ट है, जैसे बेटा कि मतलब कुछ बच्चों ने चिकन करी खाया। अब चिकन करी कहाँ से मिलता है, मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें बनी है। चिकन करी के अंदर चिकन बना पड़ा है, और स्पीसीज मतलब वही मसाले आ गए, ऑयल, घी, वाटर, ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। और वो हमें कहाँ से मिलती हैं, देखो चिकन हमें एनिमल से मिलता है, स्पीसीज हमें प्लांट से मिलता है, और ऑयल, घी, वाटर हमें अर्थ से मिलता है, ऑयल, घी हमें फिर से प्लांट से मिलता है। तो जो इनका सोर्स है वो दोनों चीज़ें हैं, एनिमल भी और प्लांट भी। अब यहाँ पे आप खुद लिखोगे कि एनिमल से, जैसे कौन सा एनिमल है, कौन से एनिमल से हमने चिकन लिया, और वो चिकन क्या खाता है। ठीक है बेटा, जैसे वो चिकन प्लांट भी खाता है और इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट भी खाता है। जैसे वो मुर्गी होती है, मुर्गा, मुर्गी जो भी है, वो क्या खाती है, छोटे छोटे इंसेक्ट भी खाती है, कीड़े मकोड़े भी खाती है। तो इस तरह से वो भी प्लांट भी खाती है और छोटे छोटे एनिमल्स भी खाती है। और स्पीसीज मैंने अभी आपको बताया था कि स्पीसीज हमें छोटे छोटे पौधों से मिलते हैं,
ज़्यादा बड़े नहीं होते वो पौधे, तो उन पौधों से हमें मिलते हैं, वो आपको खुद लिखना है। और जो चिकन है वो क्या है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें खाती है तो वो ओमनिवोरस में आ जाएगी। अब एक पार्ट और रह गया है इसका कि नेम ऑफ एनिमल, कुछ एनिमल्स के यहाँ पे नाम दो और वो क्या खाते हैं, व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं। जैसे बुफेलो है, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया, आपको खुद लिखने हैं। प्लांट और उनके प्रोडक्ट, ठीक है, प्लांट से बने प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था। और तो फिर वो किस चीज़, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हर्बीवोरस में। लायन है, वो लायन दूसरे एनिमल को खाता है, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, कार्निवोरस में। डॉग है, डॉग आपकी गली में तो इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई कोई तो डॉग पालता भी है, तो वो क्या क्या खाते हैं, वो रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, वेजिटेबल्स, और दूसरे इंसेक्ट भी खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे वो चूहे को भी खा लेते हैं, बिल्ली को भी काट लेते हैं, खा लेते हैं, मतलब तो फिर वो एनिमल भी खाते हैं। और दूसरे, रोटी तो पौधे से बनती है, पौधे भी से बनी चीज़ें भी खा लेते हैं, प्लांट से प्रोडक्ट जो बनता है, तो वो ओमनिवोरस में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स खुद लिखने हैं, जैसे मैंने लिखे हैं। हर्बीवोरस में कौन कौन से आते हैं, गोट, डियर, कैमल, ये सारे जो होते हैं ये प्लांट से बनी चीज़ें खाते हैं। कार्निवोरस में वोल्फ, लेपर्ड, चीता, क्रो ये आते हैं, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और सॉरी बेटा, क्रो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि क्रो तो रोटी भी खाता है ना। ओमनिवोरस में बर्ड्स, हैन, बर्ड्स में मतलब वही आ जाएगा सारी चीज़ें। चिकन, आंट भी जो आपके घर में छोटी छोटी चींटियाँ घूमती है, अगर उन्हें, वो हमें भी तो काट लेती है, यानी कि वो हमारा खून भी तो पी लेती है जब हमें काट लेती हैं, तो वो दोनों चीज़ों में आ जाएंगे। और वो रोटियों पे भी मतलब चढ़ जाती हैं, रोटियां भी खाती हैं। रैट भी होता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ह्यूमन बीइंग, जो ओमनिवोरस में आता है, हम खुद। ठीक है बेटा, यही आपका इसका पूरे का जो ओवरऑल है ना, पूरा चैप्टर का ओवरऑल यही है। और प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, बताना मेरे को आपको ये चैप्टर अच्छा लगा। मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहती हूँ सभी को, अगर बच्चे सुन रहे हैं उनको भी, और जो उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको भी, कि हम इतने पौधे खाते हैं तो कम से कम एक पौधा हमें लगाना भी तो चाहिए। तो कम से कम एक पौधा सभी लगाएं। थैंक यू।